बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने जो लास्ट टाइम लेक्चर मैंने पढ़ाया था, समझाया था, वो आपने रिवाइज़ भी किया होगा, क्योंकि आज का लेक्चर, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आज का जो लेक्चर होगा वो जो पिछले लेक्चर है उसके ही तसलसल होगा, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, उसी की एग्जाम्पल्स को और उसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद जो है वो क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स, टेबल्स, प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रॉन्स्टेड लॉ कॉन्सेप्ट, उसके मुताबिक एसिड को भी डिफाइन किया, बेस को भी डिफाइन किया, एग्जाम्पल्स की मदद से हमने समझा भी। इसी तरह हमने कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये दो डेफिनेशंस हैं जिनको हमने डिफाइन भी किया और एग्जाम्पल्स की मदद से समझा भी। तीसरी बात हमने एम्फोटेरिक कंपाउंड के हवाले से की और उसी की डेफिनेशन की। फिर उसके बाद एग्जाम्पल की मदद से हमने देखा कि कैसे एक कंपाउंड एम्फोटेरिकली बिहेव कर सकता है। आज का लेक्चर हम इन दो डेफिनेशंस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, इनको रिवाइज करते हुए हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं दो डेफिनेशंस के पर बेस करता है। तो इस वजह से पहले इन दो डेफिनेशंस को रिवाइज करें अपने माइंड के अंदर और साथ साथ जो है वो समझें, ताकि जो नेक्स्ट आज हम एग्जांपल्स करेंगे उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो पहले डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड। इसकी डेफिनेशन ब्रैकेट में फॉर्मेशन के साथ लिखी हुई है और इसका मैंने मतलब आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि इसकी जो डेफिनेशन है वो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन ही है, या आप कह लें कि इसकी फॉर्मेशन इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कहा जाता है, कहा गया है कि a conjugate acid is a species that is formed by accepting a proton by a base। कि conjugate acid एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि बनती है कब, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऊपर आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हमारे पास ये HCl एक एसिड है, H2O एक बेस का काम कर रही है। जब ये केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है, या कह लें कि आप प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये HCl एसिड है। ब्रॉन्स्टेड लॉ कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीसीज होती है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकती है और बेस वो स्पीसीज होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये बेस जो है वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये, यानी H2O है बेस, तो एक प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगी तो H2 के बजाय H3 हो जाएगा। प्रोटॉन का स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन होता है, एक पॉजिटिव होता है, उसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब हम न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो बाकी जो चीज बचती है वो एच पॉजिटिव होता है और उस एच पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है, अगर हम प्रोटियम आइसोटोप की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहते हैं। जब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन इस एसिड से रिलीज होता है, ये डोनेट करता है, तो ये बेस H2O ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। H2O के बजाय फिर H3 हो जाता है और पॉजिटिव का साइड जो है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो स्टूडेंट इसको हम कॉन्जुगेट एसिड जो है वो इसकी फॉर्मेशन हमने देखी कि जब ये बेस, ये वाला H2O बेस, ये बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। H2O बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो आसान लफ्जों के अंदर मैं एक लाइन के अंदर बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट एसिड बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जबकि तरफ हमारे पास डेफिनेशन है कॉन्जुगेट बेस की, ये उसका थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा। A conjugate base is a species that is formed by donating a proton by an acid। बेस कब बनती है, यानी कॉन्जुगेट बेस कब बनती है, जब एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर दे, तो बाकी जो चीज बचती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो एसिड है वो है HCl, जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर देता है H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन, ये जब डोनेट कर देता है तो बाकी बच जाता है C नेगेटिव, उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्जुगेट के साथ एसिड और कॉन्जुगेट, ये एसिड क्यों है और ये बेस क्यों है। बेस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये Cl नेगेटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसकी वजह से हम इसको बेस कह रहे हैं। और चूंकि ये पेयर के अंदर है तो इस वजह से कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की लफ्ज हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर ये दो स्पीसीज पेयर के अंदर मौजूद हो।
तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन दोबारा एक दफा फिर, चूंकि हमारा अगला जो टेबल है और जो प्रॉब्लम है वो इसी के ऊपर बेस करता है, इन्हीं दो डेफिनेशंस के ऊपर बेस करता है। तो मैं एक एक लाइन के अंदर आपके आसान लफ्जों के अंदर दोनों के डेफिनेशन एक एक लाइन में आपको फिर से बोल रहा हूँ, ताकि वो आप ज़हन के अंदर रखें और अगला बाकी का लेक्चर जो है वो हमें समझने में आसानी। कॉन्जुगेट एसिड के लिए पहले बोल रहा हूँ जी कि जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर या बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, जबकि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। ये आपने चीज जो है वो अपने माइंड के अंदर रखनी है। ले स्टूडेंट, ये एक और एग्जांपल लास्ट टाइम हमने देखी थी, ये बेस है और इसकी मदद से ये एसिड देखें। एसिड जो है जब प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, ये बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ले स्टूडेंट, पहला जो हमारे पास ये टेबल है इसके अंदर ये तकरीबन कोई 6-7 एग्जाम्पल थी जिनमें ये सारे के सारे एसिड्स लिखे हुए हैं। ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड, वाटर, HCl। वाटर को लास्ट टाइम हमने एम्फोटेरिक में डिस्कस किया था और कहा था कि वाटर दोनों तरफ बिहेव कर सकता है, एसिड की तरफ बिहेव करता है और बेस की तरफ भी बिहेव करता है। इसी तरह ये सारी बेसिस लिखी हुई हैं, H2, NH3, अमोनिया, CO3। तो ये सारी बेसिस लिखी हुई, जब इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, प्रोटॉन ट्रांस होता है, एसिड क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करेंगे और ये वाली बेसिस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगी, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड्स आ जाएंगे, कॉन्जुगेट बेस आ जाएंगे। स्टूडेंट, इनमें से मैं सिर्फ पहली 1-2 एग्जांपल को डिटेल में समझाऊंगा, बाकी की सारी एग्जांपल्स आपने खुद से समझनी होंगी ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और आपको जो है वो आप खुद को एनालाइज कर सके कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। स्टूडेंट, पहली एग्जांपल में हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड है, HNO3। एसिड जो है वो लोरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके, तो ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगा, तो बाकी जो चीज बचेगी वो होगी NO। और ये एसिड है, एसिड से जो कौन सी चीज बनती है, कॉन्जुगेट बेस। अभी हम अभी पढ़ के आए हैं कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बेस में कन्वर्ट होता है, वो उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है। इसी तरह ये हमारे पास बेस है और बेस यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद ये एसिड बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो एसिड कौन सा होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। इसी तरह से ये सारी एग्जांपल्स आपने अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, एक एक को अच्छी तरह से देख लेना है। स्टूडेंट, इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 10.1 की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन आज कंसर्न है, जो मेन हमारा फोकस है आज के लेक्चर का, वो इसी प्रॉब्लम नंबर 10.1 के ऊपर है। इसमें से हम सीख बन के आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम नंबर 10.1 का ए जो पोर्शन है या ए पार्ट है, उसमें पूछा है उसने जी व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन नीचे उसने कुछ कंपाउंड्स, कुछ आयन और कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं, तो हमने इनके कॉन्जुगेट बेसिस लिखने हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका बी है जिसमें हमने कॉन्जुगेट एसिड्स लिखने हैं, या कुछ उसने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल कंपाउंड आयंस दिए हुए हैं, इसकी हमने कॉन्जुगेट बेसिस एसिड्स लिखने हैं। ए पार्ट के हमने कॉन्जुगेट बेसिस लिखने हैं और बी पार्ट के कॉन्जुगेट एसिड्स लिखने हैं। इसका एक सी पार्ट भी है जो कि लास्ट में चलकर हम आखिरी स्लाइड में उसको भी डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है वो भी हम वहीं पर पढ़ेंगे। अब हम जो है वो पार्ट ए का जो है वो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, आपके सामने मैंने एक पार्ट ए ऊपर दोबारा लिख दिया है, व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोबारा से ध्यान से क्वेश्चन को समझिए ताकि जवाब जो है वो देना आसान हो। कि व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो नीचे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये नीचे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, इन सब की हमने कॉन्जुगेट बेसिस लिखनी है। अब स्टूडेंट, अब हमने कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन को अपने जहन के अंदर रखना है आपने। अभी हमने डिफाइन किया है कि एसिड जो होता है ना, एसिड वो प्रोटॉन को डोनेट, सारी बात है एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करना है, तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बाकी जो चीज बचती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास ये जितनी भी एग्जांपल दी हुई है, इसमें से हमने सिर्फ क्या करना है, प्रोटॉन को डोनेट करते जाना। प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद जो चीज बचती जाएगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी हमारे पास। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जितने मैंने एरोज हैं, एरोज के ऊपर ये H पॉजिटिव लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको बार बार बताया, इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, और प्रोटॉन क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, 2-3 दफा मैंने आपको ये रिवाइज कर दिया है।
अच्छा, तो इसके ऊपर में ना ये H पॉजिटिव के साथ ये माइनस का साइन है। अब ये माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि जो प्रोटॉन है वो रिलीज हो रहा है, या जो कौन है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। पहली एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे पहला है एज S नेगेटिव। अब ये एज S नेगेटिव है, इसका हमने कॉन्जुगेट बेस लिखना है। अब ये एसिड के तौर पर बिहेव करते हुए प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद जो चीज बचेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। फिर एक दफा स्टूडेंट कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन को अपने जहन के अंदर रखें कि कॉन्जुगेट बेस कब बनती है, जब एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद जो चीज बचती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अभी देखें जरा, HS नेगेटिव है हमारे पास, सल्फर के ऊपर जो है पहले से माइनस चार्ज मौजूद है। अगर माइनस के साथ कोई चीज नहीं लिखी हुई जिसका मतलब है -1 है। जब यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा या ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, तो H पॉजिटिव के डोनेट होने का मतलब है कि हाइड्रोजन जाते हुए अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को देकर जा रहा है, S को देकर जा रहा है। पहले से इसके पास -1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देके जा रहा है, तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 माइनस के अंदर, तो ये उसकी कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी। स्टूडेंट दूसरा हमारे पास है H3O पॉजिटिव क्वेश्चन के अंदर। अब H3O पॉजिटिव ये है, जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो बाकी जो चीज बचेगी वो क्या कहलाएगी, H2O बेस, कॉन्जुगेट बेस। हमने कॉन्जुगेट बेसिस ही लिखनी है। H2O है, इसमें से प्रोटॉन रिलीज होगा तो वापस वाटर, न्यूट्रल वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तीसरी एग्जांपल H2PO4 है। अब H2PO4 यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। जब ये एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो बाकी एक हाइड्रोजन बच जाएगा। जब ये एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा तो बाकी एक हाइड्रोजन वापस बचेगा, तो HPO4 नेगेटिव। -1 पहले से मौजूद है, हाइड्रोजन जाते हुए अपना इलेक्ट्रॉन देकर गया है, तो -1 से -2 में कन्वर्ट हो गया। ये स्टूडेंट इसकी तीसरी एग्जांपल। चौथी हमारे पास है HSO4 नेगेटिव। अभी देखें इसके पास इस वक्त एक हाइड्रोजन मौजूद है, जो कि ये प्रोटॉन की शक्ल के अंदर, ये H हाइड्रोजन आयन की शक्ल के अंदर डोनेट कर सकता है। तो ये -H पॉजिटिव ये शो कर रहा है कैसे नहीं, ये प्रोटॉन को डोनेट किया। तो बाकी जाहिर बात है, जब प्रोटॉन डोनेट हो जाएगा या हाइड्रोजन आयन इसमें बाकी नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे। SO4 नेगेटिव, माइनस यहाँ पर पहले से मौजूद है और 1 कुछ नहीं है साथ, तो -1 है, हाइड्रोजन जाते हुए अपना इलेक्ट्रॉन देकर गया है और ये -1 से -2 के अंदर कन्वर्ट हो गए। 4 हो गए, बाकी 3 रह गए स्टूडेंट, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। HF है स्टूडेंट हमारे पास, HF में से जब हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा, तो वो F नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ये देखें ना, ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो बाकी जो चीज बच जाएगी वो बेस कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। CH3COOH एसिटिक एसिड, जब ये प्रोटॉन रिलीज करेगा तो बाकी ये चीज बच जाएगी, CH3C नेगेटिव। और ये एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर। और ये हमारे पास लास्ट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा और गौर से देखिएगा कि इसमें क्या चीज हुई है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें ये देखें, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अराउंड ये H2O 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो इस एल्यूमिनियम के अराउंड मौजूद हैं। और इसके ऊपर ये थी, इस पूरे के अंदर, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो 3+ है, +3 चार्ज है। अब यहाँ पर देखें, जब ये प्रोटॉन कहाँ से रिलीज होगा, ये वाटर से रिलीज होगा। अब इन 6, ये देखें ना, वाटर H2O, इसके साथ ये 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पानी के मॉलिक्यूल 6 हैं। 6 में से एक पानी का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो उसमें से एक H पॉजिटिव बनेगा और दूसरा OH नेगेटिव बनेगा। H पॉजिटिव उसने रिलीज करना है, ये -H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट करना है, तो ये वो कर देगा। बाकी जो OH बचेगा उसको हम सेपरेट लिख देंगे। और ये अब 6 के बजाय बाकी 5 पानी के मॉलिक्यूल बच जाएंगे। और आपको पता है OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये +3 जो है वो +2 के अंदर कन्वर्ट होगा। +3 और -1 को जब हम सॉल्व करेंगे, इनको जमा करेंगे या इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो हमारे बल्कि प्लस ही करेंगे तो उसमें हमारे पास वो जो है क्या +2 बाकी बचेगा। स्टूडेंट इसका इसी क्वेश्चन का प्रॉब्लम नंबर 10.1 का बी पार्ट है, उसमें हमने कॉन्जुगेट एसिड लिखने हैं। हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उन्होंने स्पीसीज दी हुई हैं, उनके हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाने हैं। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। पहला जो हमारे पास OH नेगेटिव,
OH नेगेटिव है, अब ये देखें जरा H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन के साथ मैंने प्लस का निशान लगाया हुआ है, प्लस का मतलब है कि प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रहा है। ये OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद H2O बन गया है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बन रही है उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एस। दूसरा हमारे पास HCO3 है, जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये 3 स्टूडेंट सब्सक्रिप्ट में आएगा, नीचे करके इसको लिखेंगे, तो HCO3 नेगेटिव, जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर अकेला H है, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो H2 बन जाएगा, H2CO3, ये माइनस चार्ज प्लस वाले चार्ज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। HPO4 इसमें जब एक प्रोटॉन ये हाइड्रोजन आयन प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला आयन हाइड्रोजन आयन इसमें जब ऐड होगा तो ये H की बजाय H2 हो जाएगा, और -2 में +1 जमा करेंगे तो ये -1 बाकी बच जाएगा, H2PO4 नेगेटिव बन जाएगा। चौथी एग्जांपल स्टूडेंट इसमें हमारे पास है CH3NH2, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अब इसमें जब एक प्रोटॉन ऐड होगा तो ये NH2 के बजाय जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि प्रोटॉन एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर एक्सेप्ट हो रहा है या उसके अंदर रिसीव हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो, या एटलीस्ट नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CO3 नेगेटिव, जब इसमें एक प्रोटॉन ऐड होगा, ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा HCO3 नेगेटिव, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, और ये जब एक्सेप्ट होगा तो एक हाइड्रोजन साथ में आ जाएगा, और -2 में +1 जमा करें तो बाकी -1 बचता है। CH3COOH, जब इसमें एक प्रोटॉन ऐड करते हैं, वैसे तो ये एसिड है और इसका काम प्रोटॉन को डोनेट करना ही होता है, लेकिन अगर इसमें प्रोटॉन ऐड हो जाए तो फिर ये इस तरह से बनेगा CH3COOH2। पहले H था अकेला, यहाँ पर COOH था, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो COOH2 बन गया, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन ऐड हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये 2 पार्ट इसका कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने कॉन्जुगेट एसिड भी लिखने थे और कॉन्जुगेट बेसिस लिखने थे। बस आपने इसकी डेफिनेशन इनके अंदर रखनी है, इसकी फॉर्मेशन से इनके अंदर रखनी है कि कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है और कॉन्जुगेट बेस कब बनता है। बेस तब बनता है जब एक एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर दे, डोनेट करने के बाद जो बाकी चीज बचेगी वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। इसी तरह जो बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। स्टूडेंट ये इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट के अंदर जो उसने क्वेश्चन पूछा वो कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कहते हैं कि ये जो कंपाउंड आपको नीचे प्रोवाइडेड है, गिवन है, ये जो आपको H2O वाटर दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और ये HS नेगेटिव दिया हुआ है, ये इनमें से कौन कौन से कंपाउंड हैं या कौन कौन से स्पीसीज है जो ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करे और ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी बिहेव करे। अच्छा, इस चीज को देखने से पहले, समझने से पहले आपके जहन के अंदर ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की डेफिनेशन होना जरूरी है। और मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि इसको अच्छी तरह याद करिएगा कि एसिड के ब्रॉन्स्टेड एसिड ऐसी स्पीसीज होती है विच कैन डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सी होती है, वो ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो हम देख लेंगे कि इसमें से कौन कौन सा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, उसने कहा जी दोनों की तरह कौन बिहेव करेगा, इसका मतलब है हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। जो कंपाउंड प्रोटॉन को डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर सकता है वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी बिहेव करेगा। पहला स्टूडेंट हम वाटर है हमारे पास H2O, इसी को हम देख लेते हैं कि क्या ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे क्या ये प्रोटॉन को डोनेट करता है। अगर ये दोनों काम करता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों की तरह बिहेव करता है। ये हमारे पास स्टूडेंट ये देखें जरा, ये H2O है, H2O प्रोटॉन को जब डोनेट करता है, ये देखें जरा H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, इस जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इसके साथ मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है। माइनस का साइन ये शो करता है कि इसमें से प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, ये डोनेट कर रहा है। तो H2O जब ये प्रोटॉन को डोनेट करता है तो OH नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह H2O जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये प्लस का साइन लेफ्ट साइड पे, H पॉजिटिव के लेफ्ट साइड पे प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि
H2O के अंदर ये प्रोटॉन जमा हो रहा है, ऐड हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। एक्सेप्ट होने के बाद ये H3O पॉजिटिव बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कैन डोनेट प्रोटॉन एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये दोनों काम कर सकता है। अगर ये दोनों काम कर सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करता है और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करता है। लास्ट टाइम हमने एम्फोटेरिक कंपाउंड की बात की थी, तो उसमें भी हमने ये देखा था ना कि ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड की तरह भी काम करें और बेस की तरह भी काम करें, दोनों का किरदार अदा करें, दोनों काम कर सकते हो, उनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड भी कहते हैं। लेट्स वर्ड, इनमें से ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं इनमें से H2O पहला वो कंपाउंड है जो दोनों काम कर सकता है और दोनों एसिड और बेस की तरह, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा HCO3 नेगेटिव है, ये वाला, इसको देख लेते हैं ये क्या क्या काम कर सकता है। ये HCO3 नेगेटिव है, जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये CO3 2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करिए H2CO3 के अंदर, अब ये भी दोनों काम कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, इसीलिए ये ब्रोंस्टेड बेस और ब्रोंस्टेड एसिड दोनों की तरह काम कर सकता है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास जो है वो है HS नेगेटिव, ये लास्ट पे है, इसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ। ये दो जो H2SO4 H3PO4 इनको लास्ट पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, HS नेगेटिव जब ये प्रोटॉन को डोनेट करता है तो बाकी बचता है हमारे पास S2 नेगेटिव, ठीक है। और जब HS नेगेटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये H2S में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंबल्स का चेंज और ये माइनस का साइन, माइनस, ये -1 से -2 में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से माइनस जो है वो में का साइन, ये मैंने पिछले एग्जांपल्स के अंदर आपको क्लियर कर दिया है, इस वजह से मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारे पास HS नेगेटिव वो तीसरा कंपाउंड है ऊपर दी हुई एग्जांपल में, ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में तीसरा ऐसा कंपाउंड है जो दोनों की तरह, यानी प्रोटॉन बिहेव भी कर, प्रोटॉन डोनेट भी कर रहा है और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, यानी ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह से काम कर रहा है। तीन ऐसे कंपाउंड हमें मिल चुके हैं। चौथी एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट H2SO4 की है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या दोनों काम करता है, प्रोटॉन को डोनेट करने के साथ साथ क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है। तो ये देखें जरा स्टूडेंट, H2SO4 जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, -H पॉजिटिव, माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के बाद बन जाता है HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है ये डोनेट कर सकता है। अब अगर हम देखें कि H2SO4 क्या इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट हो सकता है, तो स्टूडेंट ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। H2SO4 इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमेशा प्रोटॉन को डोनेट ही करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अगर ये कोई कंपाउंड बना भी देता है तो उसका लाइफ स्पैन इतना छोटा होता है, बिल्कुल, यानी आप कह लें कि 1 सेकंड के भी बहुत कम हिस्से के लिए अगर कोई बन जाए तो बन जाए, और उसको आइसोलेट करना या सेपरेट कंपाउंड के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको शनाख्त देना, ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो हमारे पास कोई जो है वो ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। और ये H2SO4 जो है वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया स्टूडेंट। चौथी पांचवी एग्जांपल हमारे पास है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसमें देखें जरा, जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये H3 की बजाय H2 रह जाएगा बाकी, और जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड में से पॉजिटिव आयन निकल रहा है तो बाकी नेगेटिव का साइन आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, ये प्रोटॉन तो इसने डोनेट कर दिया, क्या एक्सेप्ट कर सकता है? तो इस केस के अंदर भी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रीजन वही होगी जो मैंने आपको H2SO4 के लिए बताई है। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी ऐसा कंपाउंड है जो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम करता है, लेकिन ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम नहीं करता। अब हम दोबारा क्वेश्चन को एक मतलब देख लेते हैं। क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि कौन कौन से ऐसा कंपाउंड है जो आपको ये नीचे गिवन है, कंपाउंड है या आयन है, मॉलिक्यूल है, कौन कौन सा ऐसा है जो दोनों की तरह, ब्रोंस्टेड बेस और ब्रोंस्टेड एसिड दोनों की तरह काम कर सकता है। तो हमने इनमें से 3 ऐसे स्पीशीज फाइंड आउट किए हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस। उनमें H2O है, HCO3 है, HS नेगेटिव है, और 2 ऐसी हमें एग्जांपल्स मिली हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसिड का काम कर रही हैं और बेस का काम वो नहीं करते हैं, यानी वो उनको एक्सेप्ट
नहीं कर सकती। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आज का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है वो आप समझ चुके होंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज़ कोई बात कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कोशिश करें कि उसी को 2 से 3 दफ़ा दोबारा सुन लें। एक दफ़ा नहीं समझ में आती दूसरी दफ़ा सुनें, दूसरी दफ़ा नहीं तो तीसरी दफ़ा सुनें, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। बाकी मैंने आपको कहा हुआ है कि आप जो है वो अपने क्वेश्चंस नोट आउट करते जाएँ, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जैसे ही फिज़िकल क्लासेस होंगी तो आपकी सारी क्वेरीज़, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस इंशाल्लाह सब सॉल्व हों। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, हमें हर किस्म की बीमारी से, हमें हर किस्म की आफ़ात से महफूज़ फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।